ग्रीटिंग्स। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, हम बहुत डिप्रेस फील करते हैं, बहुत सैड फील करते हैं। मतलब बस पूरे दिन मन करता है बस बिस्तर पे पड़े रहो। ऐसा लगता है कि लाइफ एकदम एंड पे आ गई, कुछ बचा नहीं है अब उसमें। तो उस सिचुएशन में ऐसा होता क्यों है पहले तो, और उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाई चांसेस हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि सब कुछ लग रहा है आपको, सब कुछ ख़त्म हो गया है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे करें क्या। मतलब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते को पकड़ें, किस रास्ते को छोड़ें, आगे क्या करना चाहिए, किससे बात करें, क्या नहीं करें। और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बल्कि मतलब पूरे दिन भर ऐसा मन करता है कि बस पड़े रहें, कुछ ना करें। मतलब इन शॉर्ट ये फेज़ आती है। ओके, अब सबसे पहली बात जो समझने के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये फेज़ लगातार, मतलब अगर 3-4 दिन ऐसा लगातार हो गया तो ब्रेन के लिए एक पैटर्न बन जाता है। अगर आप 3-4 दिन में साइकिल को नहीं तोड़ पाए, मतलब अगर 3-4 दिन में इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए, जो स्टेट अभी आपकी चल रही है, मान लो आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माइंड में मतलब लगातार आपको थॉट्स चलते जा रहे हैं और लग रहा है कि सब कुछ एंड हो गया है, मतलब सब कुछ शैटर हो गया है। अगर आप इस सिचुएशन से 2-3 दिन में बाहर नहीं निकल पाए, तो ये आपके लिए एक पैटर्न बन जाएगा, मतलब ब्रेन के लिए एक पैटर्न बन जाता है। फिर वो साइकिल रिपीट होती जाएगी, मतलब आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, बल्कि आप उसमें अंदर ही अंदर और फँसते चले जाओगे। आपको मतलब ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, छोटी-छोटी बातों में मतलब आप लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगोगे, या फिर ऐसे-ऐसे मतलब ऐसे स्टेट, मतलब ये बहुत ही बेकार सी, बहुत ही गंदी सी स्टेट होती है ये। ओके, तो पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि इस स्टेट से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतना ज़्यादा बेटर है, एल्स आप एक लंबे लूप में फँस सकते हो। लंबा लूप मतलब अगर आप इसमें फँस गए तो आपका फिर मतलब 15 अगर आप नहीं निकल पाए तो फिर लगातार ये चीज़ चलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसमें से निकलना कैसे है, इसके बारे में भी देखेंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं ये स्टेट आती क्यों है, मतलब ऐसा क्यों हो जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये स्टेट तब आती है जब आपको आपका जो फ्यूचर सेल्फ हो उसके ऊपर खतरा नज़र आता है। मतलब इन शॉर्ट, आपने कुछ सोच के रखा हुआ है, आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ गोल डिसाइड करके रखा हुआ है। एकदम से ऐसा कुछ आ जाए, वो भी अनएक्सपेक्टेड। अगर एक्सपेक्टेड आता है तो ठीक है, मतलब उस पे झटका थोड़ा कम लगता है, झटका लगता ज़रूर है बट कम लगता है। बट ऐसा कुछ जो अनएक्सपेक्टेड हो और एकदम से आ जाए, फिर आपका जो फ्यूचर गोल हो उस पे, मतलब आपका जो फ्यूचर सेल्फ हो उस पे क्वेश्चन, उसके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगने लगे, तब बेसिकली ये होने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कर रहे हैं तो आप, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है आप अपने आप को बार बार बोलेंगे मुझे एग्जाम क्रैक करना है। क्यों? क्योंकि मतलब इसके बाद मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, मैं सेटल्ड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मेरा पूरे खानदान में नाम हो जाएगा, जो भी है, मतलब वर्ड से एवर, कि मतलब मेरी लाइफ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफर्टेबल और सेटल्ड हो जाएगी। ज़्यादातर इसके साथ ये थॉट अटैच्ड होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मोस्टली कोई रिलायबल बैकअप प्लान नहीं होता है कि अगर ये हो जाएगा तो मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है, मैं इसमें चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ऐसा कुछ नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उसी पे फोकस करते हुए करोगे। कोई बैकअप प्लान हो सकता है बट बहुत ही श्योरिटी से नहीं होगी, हाँ ये मुझे मिल ही जाएगा, इसके बाद मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो ही जाएगी, ऐसे करके। ओके, तो पहला रीज़न तो ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल, जिस एग्जांपल में हम जो ले रहे हैं कि अगर उस फ्यूचर सेल्फ को कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने के बाद मेरे साथ ये होगा, अगर मान लीजिए उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, मान लो आपने, अगर कुछ भी हुआ, मतलब मान लो आपका एक प्री का रिजल्ट आया और वो नहीं निकला, या फिर कुछ और कोई और रिजल्ट आया, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, मान लो बीच में आपकी हेल्थ खराब हो गई या कुछ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद फिर आपको लगा अरे अब तो मेरा ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब मैं क्या करूँगा, अब तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे सवाल आपके अंदर से आने लगते हैं और यही आपको ट्रिगर करते हैं, यही आपके माइंड में टेंशन को ट्रिगर करते हैं, स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं। ओके, जहाँ मतलब इन शॉर्ट, जहाँ वो जो फ्यूचर सेल्फ आपने सोच के रखा था उस पर क्वेश्चन मार्क आता है कि उसका अब क्या होगा। मतलब उसकी जो जो होता है ना कि एक इमेज माइंड में बनी होती है कि अगर मेरे साथ ये हो जाएगा तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी। जहाँ वो हिलने लगता है, वो शैटर करने लगता है, वहीं पे आप पैनिक करना स्टार्ट कर देते हो। पहली चीज़ तो ये होती है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में आपने ये सोचा नहीं था कि ब्रेकअप हो सकता है, या सोचा भी था तो मतलब ये इंसान मुझे कैसे धोखा दे सकता है, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा हो सकता है, या फिर और एकदम से ब्रेकअप हो गया, तो उस पॉइंट पे आपको झटका ज़ोर से लगता है, जस्ट बिकॉज आपने अपना फ्यूचर उस बंदे के साथ या बंदी के साथ सोचा हुआ था।
और एकदम से उस फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर वो जो होता है ना शीशा टाइप से वो टूट जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या क्या होगा मेरा, कि मेरी लाइफ में आगे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारे क्वेश्चन आने लगते हैं। तो उस स्टेट में मतलब इंसान फंस जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में वो करे क्या। और जितना वो सोचेगा मतलब इस बारे में कि मैं क्या करूँगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो उतना ही उसमें फंसता चला जाएगा। ये एक तरह से लूप बनता रहता है कि मतलब आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो फॉर श्योर। इस सिचुएशन में अगर आप हो तो आपको कैसे पता चलेगा आपके साथ क्या होने वाला है, या आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है या क्या होगा मेरी लाइफ में। अब मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मेरा क्या होगा। एक तो ये इन सारी चीज़ों से जो भी फीलिंग्स या इमोशंस ट्रिगर होते हैं, उसकी वजह से आपको बुरा लग रहा होता है। फिर आप वही, और जितना ज़्यादा बुरा लगता है उतना ज़्यादा आप उसको और अवॉइड करने की कोशिश करते हो उस थॉट को, कि मुझे ये नहीं सोचना है। और जितना ज़्यादा अवॉइड करते हो आप उतना ज़्यादा ही इन टर्न या बिना सोचे समझे उसको सोच रहे हो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरी रेड शर्ट है, तो ब्रेन में आएगा कि हाँ रेड शर्ट है, रेड शर्ट का इमेज आया ना। तो जितना आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा वो आपका पीछा कर रहा है, और ये इस तरह से आप फंसते जाओगे। ओके, तो ये रीज़न होता है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से, कि बस वो फ्यूचर सेल्फ जो होता है ना, जहाँ वो खतरे में आता है वहीं पे ही होने लगता है। अब इससे निकलने का रास्ता क्या है? ओके, तो अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करो तो ये होता इसलिए है क्योंकि शायद हम अपना गोल सेटिंग सही से नहीं कर पाते। जैसे गोल है, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल्स जो लिए, एक में गोल सेटिंग था हमारा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, या इसकी जगह आप कुछ भी फिट कर सकते हो। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इस लेवल पे अपना लाइफ स्टैंडर्ड ऐसा चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी आप इसमें फिट कर सकते हो। मान लो कुछ भी आपने सेट कर लिया, ये है मेरा गोल, एंड गोल। ओके, अब होता क्या है, हम अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते रहते हैं कि ताकि हमें रिमाइंड रहे कि मतलब हमें याद रहे कि हमें ये काम करना है या ये गोल है मेरा। तो आप जाने अनजाने उस चीज़ को बार बार अपने अंदर बोलते रहते हो। और इवन मोर, अगर आपने मतलब सुना भी हो कि हाँ अपने गोल्स को लगा लो एक जगह, कि मतलब अपने गोल्स को दीवार पे स्टिक कर लो, तो ये भी बहुत कॉमन है मैंने भी किया है। सो हम क्या करते हैं, हम गोल्स को बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते हैं या कहीं स्टिक कर लेते हैं, मतलब बोलते रहते, तभी तो हम उसमें काम करेंगे ना। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से पाने की कोशिश की है और फिर वो मुझे नहीं मिली है, तो मुझे कितना 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 दुख हो सकता है, कितना हाई लेवल ऑफ पेन हो सकता है। ये थॉट ही कि वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, ये मेरे अंदर पैनिक क्रिएट कर सकता है, टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो अगर मैंने गोल सेट किया है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या मुझे अपनी लाइफ 5 साल बाद ऐसी चाहिए, ओके, और मतलब बार-बार मैं अपने अंदर वो बोल रही हूँ और एकदम से कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो जो मेरा गोल है वो हिलने लगता है, वो शैटर होने लगता है, वो जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है वो हिलने लगता है। तो वो उस वजह से टेंशन क्रिएट होती है। तो इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि मुझे ये क्रैक करना है, तो रैदर देन उस गोल को अपने जगह पे लिखने के, मतलब अपने दीवारों पे या फिर अपने दिमाग के अंदर बार बार बोलने के, आप सॉर्ट आउट कर लो कि उस गोल के जैसे उस गोल के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। ओके, आप फिर उस जो उसका पाथ है उसको गोल बनाओ रैदर देन उस गोल को। इससे होगा क्या, मतलब इसका अगर एक आप लाइव एग्जाम्पल देखोगे तो भगवत गीता में ऐसा बोला गया है मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ बट मैंने ऐसा सुना है कि भगवत गीता में बोला गया है, तुम मोह माया लाभ हानि सब कुछ छोड़ के, जय पराजय छोड़ के तुम बस युद्ध करो। तो आप जब भी अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है ना कि मेरी लाइफ एकदम खत्म हो गई है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपने अपना गोल सेट गलत तरीके से किया हुआ है। मतलब कुछ ऐसा, जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए विद इन 5 से 10 साल, ऐसा आपने कुछ सोच के मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगा इस तरह से, तो उस गोल की बजाय आप अपना गोल रख दो एक्सीलेंस की तरफ, कि मुझे ये नहीं बल्कि ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ों में मैं ठीक हूँ या इस चीज़ों में मैं अपने आप को बेटर करना चाहता हूँ, तो रास्ते की तरफ अपना कर दो, मतलब एक्सीलेंस की तरफ कर दो। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल अभी मुझे समझ में आ रहा है। जैसे एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, जिसमें भी इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा इलाबोरेट किया गया था कि तुम कामयाबी की तरह नहीं बल्कि काबिलियत की तरफ भागो। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड ईज पे होता है। अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो होगा या नहीं होगा, अगर आप बार बार वही सोचते रहोगे, तो अगर उसको थोड़ा सा भी, मतलब मान लीजिए अगर आपने मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं एग्जाम्स के लिए आई गेस,
अगर किसी भी मॉक टेस्ट में अगर आप ये बहुत लोग का शायद ये बहुत लोग का शायद एक्सपीरियंस भी हो कि मॉक टेस्ट में जहाँ मार्क्स कम आने लगते हैं वहाँ पे लगने लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। रादर देन दिस, अगर आपका ये गोल हो जाए कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का एग्जाम है, अगर आपका गोल हो जाए मुझे मैथ्स में एक्सीलेंस हासिल करना है, तो आप अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो आप देखो अरे है क्या, मतलब मैं देखता हूँ कि इसमें, या मैं देखती हूँ इसमें है क्या, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आता, एक नया चीज़ या लर्न करने के लिए आ गया, एक नया चीज़ समझने के लिए आ गया। फिर आपके लिए वो चीज़ मोर ऑफ गेम बन जाएगी, जिससे अगर आप अपने आप को किसी लाइफ में किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे ले आना चाहते हो, जहाँ फॉर एग्जांपल आप चाहते हो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, तो वो गोल होने की बजाय आप रास्ते पे कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझे 5 साल में 3 साल में ऐसा कुछ करना है, तो क्या ये क्या मेरे लिए गेम की तरह नहीं हो गया कि अगर मेरे पास क्या रास्ते हैं उसको काम करने के लिए, अगर मेरे पास कोई रुकावट आएगी तो मेरे लिए एक नया चैलेंज आया कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। ओके, एंड ये टॉपिक थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है, जस्ट टू लेट यू नो कि एक कमेंट आया था जो कि मुझे मतलब पर्सनली थोड़ा सही लगा, कि बहुत अच्छा लगा कि उसमें टेंशन के बारे में बताना था। तो ये मुझे लगा ये वहाँ से इंस्पायर्ड है, ये वीडियो वहाँ से इंस्पायर्ड है कि टेंशन का एक रीज़न क्या हो सकता है, कि सो इसको हम थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि टेंशन का एक रीज़न हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को कुछ ऐसा, मतलब फ्यूचर सेल्फ के लिए कोई ऐसा गोल सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें गोल्स की बजाय उस पाथ को सेट करना चाहिए। इफ़ आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू।